ऐसे विद्यार्थी जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा की यहाँ पर तैयारी करना उन्होंने शुरू ही की है और अभी तक उनने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर जीव विज्ञान का जो कि आपकी निर्धारित तारीख को अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, वह एकदम 100% रियल पेपर आपके सामने स्क्रीन के रखा हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर जो 70 में 70 पूरे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से सेट ए भी आपको बताऊँगा, साथ ही साथ सेट बी भी जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो दोनों सेटों को यदि आप लगा लेते हैं तो इस बात की तो पक्का गारंटी आपकी हो ही जाती है कि 70 में से 70 अंक आपके आ ही जाएंगे। कि अब यहाँ पर पेपर का सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर रखा मिलने वाला है वर्गीकरण की छोटी इकाई है। तो यहाँ पर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सेट बी जैसे ही हम अपने चैनल पर डालें तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो यहाँ पर जाति वंश गण वर्ग, तो वर्गीकरण की छोटी इकाई है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, बता दें आपको, यहाँ पर जाति हो जाएगा। जैसा कि बताना चाहूँगा कि यह जो पेपर है आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा, तो वहाँ पर देखा जाए तो इसके जो आंसर है वह गलत भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो एकदम 100% आपके असली हैं। तो अगर आपने यह पेपर की वीडियो किसी अन्य चैनल पर भी देखी है तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर जो मैं आंसर बताऊँ उस पर आप एक बार पूरा ढंग से फोकस कर लें। गेहूँ के वंश का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो ट्रिटिकम, सोलेनम, एलियन एलियन या मैग्नीफेरा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, मैं बता दूं, इसका आंसर आपका होगा यहाँ पर ट्रिटिकम। ट्रिटिकम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम, ये आ वाला आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, तो हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण के जनक है, तो लेमार्क, अरस्तु, लीनियस या बेनथम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, लीनियस अपना हो जाएगा, क्या, लीनियस। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से पत्ती के भाग में आपको बताना चाहूँगा पर्णदार, पर्णवृंत, मध्यसरा या ये सभी। तो ये सभी आपके पत्ती के भाग में ही आते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो केंद्रक की, कोशिका द्रव्य की या प्लाज्मा झिल्ली की। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक हो जाएगा। अब आएगा प्रश्न, देख सकते हो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना होगी, जो कि 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच समवहिनी संबंध बनाती है तो कहलाती है, यहाँ पर क्या कहलाती है, अपरा। ठीक है, क्या कहलाती है, अपरा। ठीक है, अब बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, पार्थो, यहाँ पर पार्थोनो कॉपी। ठीक है, पार्थोनो कॉपी आपकी कहलाती है, पार्थोनो कॉपी कहलाती है। बीजांड का विकास किससे हुआ है, तो बीजांड का जो विकास है वह भ्रूण कोष से हुआ है। कौन से कोष से, भ्रूण कोष। ठीक है, अब मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम प्रस्तावित किए थे, तो 3 नियम प्रस्तावित किए थे उन्होंने, कितने, 3। मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 46 जोड़ी गुणसूत्र आपके होते हैं, 46 जोड़ी गुणसूत्र आपके यहाँ पर होते हैं। माता द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका, कोलेस्ट्रोल, या इसको कोलेस्ट्रोल भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रोल। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपके आंसर इसके हो गए। अब अपन सत्य देखते हैं, आगे चल के आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा, केला एक झूठा फल है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट, एंड्रोजन हार्मोन फेलोपियन ट्यूब द्वारा स्थापित होता है, तो कथन क्या हो जाएगा अपना, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस को मिश्रित किया था, तो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब पृथ्वी पर सबसे पहले जो उत्पन्न जीव है वह क्या है, मानव है। तो मैं आपको बता दूं यह कथन असत्य है, क्योंकि बताना चाहूँगा कि और भी सभी जीव जो हैं
जैसा कि हुआ पहले आपके उत्पन्न हुए थे। तो पृथ्वी का सबसे पहला उत्पन्न जीव मानव, ये असत्य हो जाएगा। ये आपका पांचवा सत्य, ये चौथा सत्य, ठीक है। तीसरा असत्य, दूसरा असत्य, पहला सत्य, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ हैं, उसके यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा। तो एक्रोसोम एक्स गुणसूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक्रोसोम की जो मैचिंग होगी वो किससे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक्रोसोम की जो मैचिंग होगी मैं आपको बता दूँ आपकी किससे मिलेगी, यहाँ पर शुक्राणु से मिलेगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस एक्रोसोम वाले की यहाँ पर इससे मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 3:1, तो ये 3:1 किससे मैचिंग मिलेगी, इसकी मिल जाएगी आपकी किससे, डायब्रिड क्रॉस से, डायब्रिड क्रॉस से, ठीक है। अब तीसरा जो है, तीसरा नंबर का महिला प्रजनन अंग, तो क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब पुरुष प्रजनन अंग, तो पुरुष प्रजनन अंग की मैचिंग किससे मिल जाएगी, आपकी वृषण से यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब 9:3:9, इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी आपकी, मैं आपको बताता हूँ इसकी मैचिंग किससे मिलेगी। यहाँ पर 9:3, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, मोनोहाइड्रेट क्रॉस से, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका 5वें नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, शुक्राणु को किस प्रकार का पोषण मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पर ये होगा सेट्रोरेल, क्या हो जाएगा, सेट्रोरेल कोशिका से, ठीक है। सेट्रोरेल कोशिका से आपका हो जाएगा, सेट्रोरेल कोशिका से आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेलोपियन, ठीक है। फेलोपियन, ठीक है, फेलोपियन से, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका आंसर बिल्कुल सही बैठेगा, राइबो न्यूक्लिक। आरंभन कोडोन का नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा, AUG आपका हो जाएगा। गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, सटन, यहाँ पर सटन और बोवेरी, किसने दिया, सटन और बोवेरी ने यहाँ पर दिया था। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आप पेपर का देख सकते हैं, 2 अंक वाला, समष्टि को परिभाषित कीजिए। साथ ही साथ वीडियो के बने रहें, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखना आपका यहाँ पर अनिवार्य है, क्योंकि इसकी PDF फाइल भी आपको डाउनलोड करना हम बताएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, टेक्सोन को परिभाषित कीजिए। सहजीविता से आप क्या समझते हैं, अथवा में देख सकते हैं, ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखना है। ड्यूनिसेशन को स्पष्ट कीजिए, अथवा में देख सकते हैं आपको विषम बीजाणुता को लिखिए, ठीक है। खुले परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण में 2 अंतर आपको लिखना है, अथवा में देख सकते हैं पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। श्वसन मूल को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा में देख सकते हैं अंड निवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेरेन काइमा ऊतक के 2 कार्य आपको लिखना है, ठीक है। अथवा में आप देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम के एक आपको कार्य यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र लिखना है, प्रोटीन के 3 कार्य लिखना है, अथवा में देख सकते हैं DNA और RNA में 3 अंतर लिखना है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, जीवाणु में उनकी भूमिका को लिखिए, अथवा में देख सकते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर लिखना है। वर्गीकरण के किन्हीं 3 पद्धतियों के नाम आपको लिखना है, अथवा में देख सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर आपको लिखना है। मोनेरा जगत के 3 लक्षण आपको लिखना है, अथवा में देख सकते हैं ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व आपको बताना है। अंतः श्वसन के समय होने वाले परिवर्तन को आपको लिखना है, अथवा में देख सकते हैं रक्त समूह का आपको वर्णन यहाँ पर करना है। 18वें नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है, अथवा में देख सकते हैं मनुष्य के हृदय का आपको नामांकित चित्र बनाना है। नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, अथवा में देख सकते हैं रक्त और लसिका में आपको अंतर बताना है। कीटों की श्वसन क्रिया विधि कैसी होती है आपको समझाना है, अथवा में देख सकते हैं उत्सर्जन की क्रिया यकृत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर यह जो पेपर है, अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन के साथ PDF फाइल कैसे डाउनलोड करना है वह आपको बताता हूँ अपने कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर कंप्यूटर पर ले चलता हूँ मैं आपको सीधा। तो ये पेपर जो आपने अभी देखा है, इसकी PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सर्च करना होगा आपको गूगल पे आकर MP बोर्ड 11th बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर, MP बोर्ड 11th बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के आप यही सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी
MP बोर्ड 11th बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर 2021 दिखेगा। तो यहाँ पर 21 की जगह मैंने यहाँ पर 2023 की PDF फाइल जो है डाल रखी है। तो यहाँ पर आपको समय के साथ थोड़ा नीचे आना है, नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। और नीचे जैसे ही आते हैं तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11वीं बायोलॉजी की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो जहाँ पे अभी जो है इमेज दिख नहीं रही है, जैसे ही आप उस इमेज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो आपने अभी पेपर देखा है उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे।